नमस्कार जी। सब बहन भाइयों को और मेरे जानने वालों को और मेरी सुनने वालों को सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। आज है रविदास जी की जयंती, संत रविदास जी की जयंती है। उस पर लिखा है, थोड़ा सा लिखने की तो बहुत सारी बातें हैं उनके जीवन की, जीवन परिचय थोड़ा दे देती हूँ और 4 लाइन उनके गुणगान में। माघ महीने की पूर्णमासी कि सबको याद दिलाऊं, संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं, कहानी आज सुनाऊं। अरे माघ महीने की पूर्णिमासी की सबको याद दिलाऊं, संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं, कहानी आज सुनाऊं। यूपी के काशी धाम में गोवर्धनपुर गाँव में बताया, अरे माँ के कलसा देवी की कोख से जन्म इन्होंने पाया। यूपी के काशी धाम में श्री गोवर्धनपुर गाँव में बताया, ए माँ कलसा देवी की कोख से जन्म संत ने पाया, ओ जन्म संत ने पाया। श्री संतोष सिंह थे पिता आपके, ये भी तुम्हें बताऊं, संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं। माघ महीने की पूर्णिमासी की सबको याद दिलाऊं, हे संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं। 15वीं सदी में जन्म हुआ और 16वीं में स्वर्ग सिधारे, पूरी दुनिया में अनुयायी इनकी जय जयकार पुकारे। 15वीं सदी में जन्म हुआ और 16वीं में स्वर्ग सिधारे, पूरी दुनिया में अनुयायी इनके जय जयकार पुकारे, ओ जय जयकार पुकारे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, या भी बात बताऊं, संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं। माघ महीने की पूर्णिमासी की सबको याद दिलाऊं, संत शिरोमणि रविदास की कहानी आज सुनाऊं। बचपन से ही हरि भक्त थे, जाति पात के भेद मिटाए, गंगा स्नान न जा पाए तो कठौती में गंगा ले आए। श्री गोवर्धनपुर में धाम तुम्हारा, दुनिया दर्शन को जाए, साल में 2 बारी गंगा आके इनकी कटौती भर जाए। मीरा बाई के गुरु रविदास की मैं आज गाथा गाऊं, सतवंती रविदास के चरणों में झुक जाऊं। माघ महीने की पूर्णिमासी कि सबको याद दिलाऊं, संत शिरोमणि रविदास की आज मैं कहानी सुनाऊं, आज मैं कहानी सुनाऊं। संत शिरोमणि श्री रविदास जी के बहुत बहुत बधाइयाँ जयंती की।
माघ महीने की पूर्णमासी को इनका जन्म हुआ था। और जन्म तारीख के विषय में थोड़ा लोगों में भ्रम है। कोई 15वीं सदी के 1533 में बताते हैं, कोई आगे पीछे की तारीखें बताते हैं। और 150 साल की उम्र इन्होंने पाई। समाज की अच्छे कुरीतियों को दूर करके और आपस में जात पात का भेद मिटा के इन्होंने अच्छे, वैसे तो व्यापारी के बेटे थे, पर इन्होंने मोची का भी काम किया। और कठौती क्या होती है वो थोड़ा इसमें जिक्र आया है। कठौती वो होती है जो जूते संवारने वाले जो मोची होते हैं, तो एक कुंडा रखते हैं पानी का, और उसमें उसको कठौती कहते हैं। एक बार ये गंगा जी नहीं जा पाए, किराया भाड़ा नहीं था, तो गंगा जी क्योंकि संत थे, पहुँचे हुए संत थे, गंगा जी आके वहीं दर्शन दिए गंगा जी ने कठौती में। और ये दो भाव उसका बनाया। उसने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मन साफ होना चाहिए, गंगा स्नान से ही सब कुछ नहीं होता। ये उनके विचार थे। और ये निराकार निर्गुण भक्ति थी इनकी, उसका उन्होंने प्रचार किया। और कुछ लोग कहते हैं कि रामानंद उसी टाइम समकालीन थे, रामानंद कबीर साहब। तो रामानंद जी को इन्होंने गुरु बनाना चाहा, पर रामानंद जी ने इनको मोची चमार कह के, शूद्र कह के, और इनको दीक्षा नहीं दी। पिछले जन्म में ये पंडित थे, तो इन्होंने सीना चीर के हनुमान जी की तरह और जनेऊ निकाल के दिखाया कि मैं पंडित हूँ। और उस नीच का भेद मिटाने के इनने बहुत सारे दो वे ये करे। मीराबाई के गुरु थे ये। मीराबाई इनकी संतों की मंडली में खूब भजन गाया करती, नाचा करती इनके आगे। और रविदास जी उनकी गुरु थे। महान संत मीराबाई की जय और संत शिरोमणि रविदास जी की जय जय। उनके चरणों में नमन मेरा। धन्यवाद जी।